आज हमारे लिए गर्व का दिन है कि 10 वर्ष धात संस्था को पूरे हुए हैं। जब भी कोई संस्था बनती है तो कठिन रहता है कि वह संस्था लगातार चल रहा है। आज के समय में संस्था बनाना, एनजीओ बनाना, चाहे आप उसको सोसाइटी बोले, ट्रस्ट बोले, आसान है, लेकिन उसको लगातार चलाना और समाज में एक अच्छी सोच के साथ चलाना वो कठिन हो जाता है। ऐसे में रविकांत जी के द्वारा 10 वर्ष लगातार धैर्य से धात संस्था को उन्होंने चलाया। इसके लिए आप सभी एक बार जोरदार तालियां रविकांत राजू जी के लिए एवं उनकी टीम के लिए। मंच में हमारे कई गेस्ट बैठे हुए हैं, वो अपने समाज में अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, एक्सपर्ट हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। जो भी लोग यहाँ सम्मानित बैठे हुए हैं, आप सभी समय निकाल के यहाँ पे आए हैं। वो समय महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब हमें ऐसे बच्चे एक जगह पे मिल जाते हैं। आप माता पिता हैं और आप भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे या राज्य स्तर पे पहुंच पाए। तो जरूरी क्या रहेगा कि वो बच्चे कब पहुंच सकते हैं? वो बच्चे तब पहुंच पाएंगे जब आप जैसे माता पिता सहयोग करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपका ही बच्चा हो तभी हमें सहयोग करना है। वो जरूरी तब है कि जब ऐसे बच्चे, और ऐसे बच्चे में मुझे बड़ा दुख है कि जब हम यहाँ ये कह देते हैं कि ये गांव के हैं, जब ये कह देते हैं कि हम ये पहाड़ के हैं, ये पहाड़ के हैं, ये हमारा स्वाभिमान है। भारत देश में लोग उत्तराखंड की पावन भूमि पे दर्शन करने आते हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमने यहाँ जन्म लिया है, इस प्राकृतिक माहौल में हम रह रहे हैं। ये बच्चे इस पावन भूमि के हैं, देवभूमि के हैं, और ये भारत देश की छवि कहीं न कहीं दर्शा रहे हैं। तो हमें इन बच्चों के लिए धात जैसी संस्था बनी हुई है तो उसको सहयोग करना है। धात संस्था लगातार ऐसे बच्चों को प्रतिभा देती है और मंच देती है। मंच भी दो तरीके से देती है। एक तो आपको उन बच्चों को सही मार्गदर्शन प्रदान करना, और एक जब वास्तविक जरूरत आती है, वास्तविक जरूरत जैसे भी बोला गया कि हमारा एक बच्चा है जो 2 बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला है। इसका मतलब है कि वो 2 बार अंतर्राष्ट्रीय अलग अलग देशों में गया। तो आज के समय में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना कठिन है। ऐसे में वो रविकांत राजू जी और उनकी टीम, धात और उनके अन्य दानदाता डोनर, उनकी वजह से वो बच्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहुंच पा रहा है। तो वो कैसे संभव हो रहा है? वो तब संभव हो पा रहा है जब आप जैसे लोग अगर सहयोग करेंगे। अगर आज आपने धात एनजीओ के 10 वर्ष में सहयोग आने वाले समय में नहीं दिया तो कहीं न कहीं इस संस्था का भी एक दायरा होता है। वो दायरा ये होता है कि वो अपने जितने लोग हैं, जो अपने जानने वाले लोग हैं, उनके सहयोग से उन बच्चों को आगे पहुंचा पाते हैं। लेकिन अगर आप सभी भी सहयोग करेंगे, आप सभी चाहे तो आप बात कर सकते हैं रविकांत राजू जी से, क्योंकि वार्षिक सदस्यता रहती है तो आप वो ले सकते हैं। आप चाहें तो प्रति माह कुछ दान कर सकते हैं। आप चाहें तो एक ऐसे बच्चे को गोद ले सकते हैं, चाहे 3-4 माता पिता मिलकर ले लें और उस बच्चे के लिए कार्य करें। अगर वो बच्चा कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्तर पर खेला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला, ओलंपिक तक गया, या भारत देश में एक ऐसा नाम हुआ, तो उसमें आप भी सहभागी रहेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो अगर आप मार्गदर्शन चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ें। और माता पिता जितने यहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए मैं एक लाइन कहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में रह रहे थे तो उस अमेरिका में रहने के दौरान वहाँ पे वो किराए पे रहते थे। जब वो किराए पे रहते थे तो एक दिन वो खाना बना रहे थे, वो अपना खाना स्वयं बनाते थे। जब खाना बना रहे थे तो रोटियां उन्होंने सेक ली और वहाँ पे कुछ बच्चे अचानक से आ गए। तो उन बच्चों ने कहा कि ये रोटियां हमें दे दो, हमें भूख लगी है, हमने सुबह कुछ खाया नहीं है। ऐसे में स्वामी विवेकानंद ने सारी की सारी रोटी उन बच्चों को दे दिया। जब बहुत महिला वहाँ पे खड़ी थी, जो लैंडलॉर्ड थी, जो मालकिन थी, उसने पूछा स्वामी विवेकानंद से कि ये रोटियां आपने इन्हें दे दिया तो आप क्या खाएंगे? तो उनके शब्द ये थे कि ये पेट की भूख है, इसे तो मिटाया जा सकता है, लेकिन जो मुझे देने में स्वाद आया, जो उस देने में मुझे सुख मिला है, वो शायद और किसी को नहीं मिल सकता था। तो देना जरूरी है। तो देना इन द सेंस कि आप अगर संस्था को मदद करेंगे तो संस्था इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर पाएगी, संस्था इन बच्चों को आगे बढ़ा पाएगी।
अभी कुछ दिनों पहले मेरी बात हो रही थी तो रविदास जी ने बताया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं जो काफी ग्रामीण परिवेश के साथ साथ उनके माता पिता नहीं भी हैं, उनको हम मदद कर रहे हैं। तो रविकांत राजू जी अगर मदद कर रहे हैं, धात संस्था मदद कर रही है, तो इनको की क्या जरूरत है समाज में? ये भी अपना जीवन अच्छा यापन कर सकते हैं सभी की तरह जैसे सब लोग यापन करते हैं और अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। उन्हें क्या जरूरत है इन बच्चों से बात करने की? उन्हें क्या जरूरत है कि वो उन बच्चों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सोचें? उन्हें क्या जरूरत है कि वो 100 रुपये, 500 रुपये का, 1000 रुपये का दान इकट्ठा करें? लेकिन ये सोच की बात है कि अगर उन्होंने सोचा है कि हमारी मदद से कुछ हो सकता है तो वो करना जरूरी है। अगर आपने मानवता नहीं है, आपने मानव रूपी जन्म लिया है और आप अगर इंसानियत नहीं कर पा रहे हैं, मानवता नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपके लिए कहीं कहीं दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है कि आप इंसान हैं। तो इंसानियत जरूरी है और मदद जरूरी है, तब ये बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। ये ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कहीं कहीं अभी जैसे बच्चे की बात हो रही थी 80 में जाके उसने परफॉर्मेंस किया, 80 के हजार में जाएंगे तो वहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल से लोग बाहर से आते हैं, भीड़ होती है, एक जमावड़ा होता है लंबा, और वहाँ पे हमारा बच्चा अगर भरतनाट्यम कर रहा है कि हमारे लिए कितनी भाग्य की बात है कि हम अपनी संस्कृति को विदेशों तक पहुँचा पा रहे हैं। वो तब संभव हो पाएगा जब आप सभी मदद करेंगे। तो मैं आप सभी से आमंत्रित करूंगा कि आप धात संस्था से जुड़े, चाहे आप वार्षिक सदस्यता लेकर जुड़े या आप मंथली कुछ न कुछ दान करें, लेकिन जुड़े जरूर और अपने साथ जो और लोग हैं उनको भी जोड़े। अगर आप इस स्टडी में साथ देंगे तो आज यहाँ पे 10 बच्चे बैठे हुए हैं, वो यहाँ बच्चे 100 हो पाएंगे और वो जब बच्चे 100 हो पाएंगे तो वही 100 बच्चे जब सफल होंगे तो आने वाले 100 बच्चों को सफल कर पाएंगे। तो रास्ता रविकांत जी ने बना दिया है, ये धात संस्था बन गई है, 10 वर्ष से चल रही है, जरूरत है तो आपके सहयोग की। अगर आप सहयोग करेंगे तो संस्था आगे बढ़ पाएगी। इसी के साथ मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ धात संस्था के संस्थापक को कि उनके 10 वर्ष पूर्ण हुए और मुझे उन्होंने आमंत्रित किया, इसलिए भी मैं उससे मिला और जब वो हमें आमंत्रित करेंगे तो हम उनकी संस्था के साथ खड़े रहेंगे। एक बार जोरदार तालियां धात